जय। अनजाने में एक भील से शिवरात्रि का व्रत हो गया और भगवान शंकर की अद्भुत कृपा हो गई। देखिए, भोले बाबा बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमने बार बार मैं कह रहा हूं, जो चाहो उससे ज्यादा देते हैं। यही ऐसे देवता हैं, बिना मांगे भी देते हैं। और तो सब कहते रहते मांगो बिना मांगे। काशी में बहुत पहले की बात है, ब्राह्मण बालक पुराणों का अध्ययन करते हैं, वेद पुराणों का। फिर उनसे 25 साल बाद पूछा जाता है कि तुम गृहस्थाश्रम में जाओगे या नैष्ठिक ब्रह्मचारी करके सन्यास लोगे। जो कहते हैं हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे, उनको सन्यास दे दिया जाता है। और जो गृहस्थ में जाएंगे उनसे कहते हैं कि एक में पारंगत हासिल कर लो। एक बालक ने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि भोले बाबा बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ये शिव महापुराण उन्हीं का वांग्मय स्वरूप है। शिव महापुराण और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है। ये भगवान भोलेनाथ ही हैं जो आप लोगों के सामने, हमारे सामने बैठे हुए, हमारे सामने बैठे हुए। अच्छा अच्छा, आहा, हमारे प्रभु इसलिए गिरे थे कि एक कमल कम रह गया था। क्यों आचार्य जी, कमल लेने गए थे क्या? अरे यार, पहले बता देते। अब राज पता लगा महाराज को, खुद ही चले गए और लक्ष्मी भेज देते तो एक ने काम शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। शिव महापुराण की पोथी लेकर के चले। पहले की बात, अंग्रेजों के बाद नया नया देश स्वतंत्र हुआ था, तब पैसेंजर गाड़ियां ज्यादा चलती थी। काशी से पैसेंजर गाड़ी पे बैठ के चले, शिव महापुराण की पुस्तक साथ में, टिकट लेकर के बैठे 3rd क्लास में। पंडित जी की किसी ने जेब काट ली, पंडित जी ने जाने नहीं। पंडितों की जेब बड़ी जल्दी कटती, जानते हैं कि जेब में कुछ माल टाल होगा। रास्ते में गाड़ी रुकी, पंडित जी को भूख लगी, सोचा कि अमरूद सेव ले लें, भूख लग रही है। फल लेने लगे, जेब में हाथ डाला पैसा देने के लिए, तो हाथ चला गया बाहर, जेब साफ। अब तो बड़े चिंतित। अमरूद वाले ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, अमरूद ले लो। कि नहीं लेंगे, लेकिन कह रहे अमरूद की तो कोई बात नहीं, सबसे खास बात है उसमें टिकट थी। और आज जैसा जमाना नहीं था कि 90% बिना टिकट के चलते हैं, उस समय एक भी बिना टिकट के नहीं चलता था। अब टिकट कैसे ले, पैसे ही नहीं है। मन में आया कि शिव महापुराण की किताब तो है, चलो किसी गांव में पुराण कहेंगे, पैसा मिलेगा, फिर घर चले देंगे। ब्राह्मण आदमी ठहरे। वहां से पैदल चलते चलते 3 किलोमीटर एक इंटीरियर का गांव मिला। वहां पता लगाया, पंडित जी ने पूछा ये बताओ कोई यहाँ ब्राह्मण परिवार है? यहाँ एक है। कहाँ? चले जाओ, वो जो है। पंडित जी गए तो देखें वहां ब्राह्मण जी चारपाई पर उल्टे बैठे, अपने दरवाजे की तरफ तो मुंह किए और गली की तरफ पीठ किए। ये काशी के ब्राह्मण पहुंचे, अरे पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। नहीं बोल रहे। अरे राम राम पंडित जी, हम काशी से आए हैं। पंडित जी कहते हम क्या करें काशी से आए, जाओ जाओ। तब भी नहीं देख रहे। अरे पंडित जी कुछ तो दया करो, हमारी जेब कट गई है। तो जेब कट गई तो यहां क्यों चले आए, जाओ अपने घर। अरे नहीं पैसा नहीं है, ऐसा करो हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारी तरफ देखो। अब पंडित जी ने बैठे बैठे चारपाई से मुंह घुमाया। हाँ कहो क्या कर दे? कह रहे हम शिव महापुराण की कथा कह लेते हैं, किसी से कहलवा दो, हमारी कुछ पैसा मिल जाए, घर पहुंच जाएंगे। पंडित जी के इस गांव में कोई पुराण उराण नहीं चलता है, और फिर महापुराण, यहाँ तो पुराण भी नहीं होते, भाग जाओ, कोई नहीं सुनेगा। पंडित जी कहने लगे कुछ तो कृपा कर दो पंडित, पंडित पे तो कम से कम दया करनी चाहिए। चलो अच्छा, एक मुखिया हैं अपने यहाँ गांव के, वो चाहेंगे तो करा लेंगे, पैसे वाले वही अकेले हैं।
पंडित जी को साथ लेकर के गए मुखिया के यहाँ। मुखिया एक बड़ी सी चटिया पर बैठे हुए थे, पटिया पर बैठे और पंचायत कर रहे थे। 10-5 लोग थे। पंडित जी पहुंचे। मुखिया जी राम 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 राम, ये काशी से पंडित जी आए हैं। मुखिया बोले तो हम क्या करें, काशी से आए, ये महापुराण की कथा सुनाना चाहते हैं, शिव महापुराण की कथा। मुखिया कह रहे यहाँ कोई पुराण महापुराण नहीं होता, कह दो जाएं अपने काशी जाएं, यहाँ कोई महापुराण नहीं होता है। अरे पंडित जी काशी वाले कहने लगे मुखिया जी एक बार तो कथा सुन लो, शिव महापुराण की पवित्र कथा है, सब करके। नहीं भाग जाओ, भगा दिया। उन मुखिया के 2 पोता थे छोटे छोटे, उन्होंने जाना कि ये जादू दिखाने आए और बाबा ने भगा दिया। वो दोनों रोने लगे, बाबा 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 हम शिव महापुराण देखेंगे, हम महापुराण देखेंगे, महापुराण देखेंगे। अब वो चुप ही ना हो। मुखिया ने कहा बुला ला पंडित को, कहते दिखावा के महापुराण। अब पंडित जी को बुला लिया गया, दिखाओ महापुराण। इसी पटिया पर बैठने के लिए पंडित जी ने थोड़ा जल लिया, आचमन किया और वहीं पटिया पर थोड़ा नीचे बिछा के बैठ गए। सामने पोथी रख दी और तब तक समय हो गया भोजन का। मुखिया चले गए घर में भोजन करने के लिए। इधर पंडित जी संस्कृत के विद्वान थे ही, संस्कृत में अपना शुरू कर दिया। अब जितने गांव के आदमी थे, लड़के थे, वो सब देख रहे थे कि इसमें से कबूतर कब निकलेंगे, चिड़िया कब जादू निकलेगा। सोचे कि हो सकता थोड़ी देर में निकले। मुखिया लौट के आए, ये पंडित जी संस्कृत पढ़ रहे। मुखिया की आदत थी जब भोजन करके आते थे तो इसी पटिया पर सोते थे। ऊपर चढ़ गए पटिया पर और पंडित जी के जंघा पर सिर रख लिया और मुखिया जी सो गए। मुखिया जी खर्राटे लेने लग गए। अच्छा, खर्राटे वाले अक्सर बड़ी जल्दी सोते हैं और जिनको खर्राटे नहीं वो लगते हैं ना, उनको नींद बड़ी मुश्किल से आती है। पहचान है ये। मुखिया जी खर्राटे। अब मुखिया जी के खर्राटे इतनी तेज, पंडित जी की संस्कृत बड़ी धीमी। अब का संस्कृत सुनाई दे। पंडित जी परेशान और उधर जांग फटी जाए। पंडित जी ने कहा कमाल, बुरे फंस गए। अब जब सहन था तब तक सहन किया, नहीं सहन किया तो मुखिया को ऐसे धक्का दिया नीचे। मुखिया जैसे ही नीचे निकले, क्रोध आया, एक थप्पड़ मुखिया ने पंडित जी को चपक दिया। पंडित जी नए थे, 25 साल थे, आए, होगा देखा जाएगा। पंडित जी ने लगा 4 थप्पड़। अब मुखिया पंडित जी की होने लगी मारपीट। सभी कहे वाह, अब महापुराण शुरू हुई, गजब हो गया। दोनों लड़ते लड़ते नीचे आए। एक गड्ढा था खाद का बड़ा बना हुआ, दोनों लड़ते लड़ते गड्ढा में। मुखिया नीचे, पंडित जी ऊपर, मारा मार चिपटे। वाह, महापुराण हो रही, धमाका हो रहा। किसी ने बता दिया मुखिया की पत्नी को कि महापुराण चढ़ी हुई है ऊपर मुखिया के। पहले बहन आ गई दौड़ के, कहने लगे अरे महापुराण हमारे भैया को छोड़ दो, तुम चाहो तो एक भैंसिया है अभी ब्याई है, उसको ले लो। पंडित ने समझा ये मूर्ख हैं सब, बोले नहीं छोड़ेगा महापुराण। तब तक पत्नी आ गई, कहने लगे अरे हमारी इज्जत रख दो, हमारे सुहाग की रक्षा करो, महापुराण छोड़ दो। महापुराण ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ोगे? 5000 रुपया चाहिए। और उस समय के 5000 अंदाज लगा लो, आज के होंगे 5 लाख। अरे अभी लाई। मुखिया की श्रीमती घर में गई और सभी साड़ियां पलट डाली, सभी परतों के रुपए निकाल लाई और इधर उधर से करके इतनी गट्ठर बांध के लाई और ला करके डाल दिए। ले शिव महापुराण ये लो, हमारे पति की रक्षा करो। 5000 डाल दिए। अब पंडित जी बोले सीढ़ी डालो। अब कोई सीढ़ी न डाले। कहीं जो लोग बैठे थे तो मुखिया ने कही सीढ़ी जरा डाल दो। सबने कहा हमने कतई नहीं डालेंगे, क्योंकि मुखिया तो पैसे वाले थे। शिव महापुराण ऊपर चढ़ गया तो 5000 दे करके बच गए, हमारे ऊपर चढ़ जाएगा तो यहाँ तो पैसे ही नहीं, हम क्या दे देंगे। कोई नहीं डाल रहा। अब मुखियाइन और बिटिया ने घसीट करके सीढ़ी डाली। पंडित जी उस सीढ़ी से निकले, वो थैलिया लेके 5000 की पोथी समेटी और चल दिए, देखा तक नहीं, पीछे चले गए।
मुखिया निकले मुंह सूजा हुआ, खून निकला हुआ। सब कहने लगे मुखिया हुआ सो हुआ, कष्ट आपको जरूर हुआ, लेकिन कम से कम शिव महापुराण की कथा तो देख ली। मुखिया हाथ जोड़ करके सबसे कहें सब आपे लोगों की कृपा है, सब आपे लोगों की। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं और ऐसी शिव महापुराण की कथा है, ऐसी सब सबका कल्याण करती, सबका कल्याण करती। एक गुरुद्रु नामक भील था, पशुओं का वध करता, चोरी करता। एक दिन शिवरात्रि थी, उसे पता ही नहीं था। परिवार भूख से पीड़ित था, वन में हिरन मिले नहीं। शाम हो गई, भूखा प्यासा, सोचा कि शायद सूर्यास्त को कोई यहां हिरन आए। तालाब के किनारे एक बेल का वृक्ष था, बिल वृक्ष था, उसके ऊपर बैठ गया। शायद कोई जीव है, मारूंगा। और थोड़ा जल ले लिया तालाब से पीने के लिए। रात के प्रथम पहर में हरणी आई, मारना चाहा, जैसे बाण चलाना चाहा तो कुछ पानी और कुछ बिल्व के पत्ते नीचे गिर गए और नीचे शिवलिंग था, उसे पता ही नहीं था। हरणी कहने लगी अभी मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों को अपनी